हेलो गाइड, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सीटेट का जो फॉर्म आया है उसे किस प्रकार भरना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में टाइप करना होगा सीटेट। ठीक है, उसके बाद आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको सबसे पहला जो लिंक मिलेगा सीटेट का, उस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली नीचे आना है, स्क्रॉल करना है। उसके बाद एक लिंक मिल जाएगा अप्लाई फॉर सीटेट फरवरी 2026। सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिल जाता है, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का। ठीक है, तो आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। आप चाहें तो इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके आप इसका इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा अपना फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद नीचे यहाँ पर आना है, कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्लिक है टू प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट में आपका कैंडिडेट नेम। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। नाम जो आपका होना चाहिए 10वीं के मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। आपका जो 10वां का सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है उसमें जो नाम अंकित है उसी के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पिता का नाम आपको लिखना है, फिर माँ का नाम लिखना है, फिर आपका जन्म तिथि पूछ रहा है, डेट मंथ ईयर जो भी यहाँ पर अपना सिलेक्ट करके डाल देंगे। फिर यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। ठीक है, जो भी अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप है। यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप में आपको वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासपोर्ट, पासबुक, राशन कार्ड। ठीक है, फिर एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी फोटोग्राफ या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास है यहाँ पर आप अपना लगा देंगे। अगर ये साथ में आपके पास कुछ नहीं रहता है तो आप एनी अदर करके कोई भी अगर वैलिड आईडी आपके पास है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका यहाँ पर आपको नंबर लिख लेना है, जो भी आप आईडी कार्ड यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर आपका नाम दोबारा लिखना है, पिता का नाम दोबारा लिखना होगा, फिर माँ का नाम यहाँ पर लिखना है, फिर जन्म तिथि, फिर जेंडर। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना है, लोकेलिटी बताना है, कंट्री बताना है, स्टेट लिखना है, डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा, फिर पिन कोड यहाँ सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको ईमेल आईडी लिखना है। कंफर्म ईमेल आईडी में आपको सेम ईमेल आईडी आपको लिखना होगा। मोबाइल नंबर लिखना है, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर लिखना होगा। उसके बाद नीचे आना है। अगर आपका एड्रेस सेम रहता है, परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस अगर दोनों सेम है तो आपको सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर क्लिक करना है। अगर दोनों अलग है तो दोनों में आपको अलग अलग भरना होगा। ठीक है, उसके बाद सिंपली नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपसे पासवर्ड चॉइस करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपका नाम रोहित है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आर कैपिटल रख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए रोहित है, ROHI @1 2 3 4, इस तरह से कोई पासवर्ड आप बना सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हम किस प्रकार का पासवर्ड बनाए हैं। आप इसी तरह का बना सकते हैं। आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है, फिर स्मॉल, फिर @1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद नीचे आना है। यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड में भी आपको सेम पासवर्ड ऐसे ही डाल के बना लेना है। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन है, यहाँ पर जो भी आप अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन चॉइस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा व्हाट इज योर प्लेस ऑफ बर्थ। उसके बाद आपका प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ है वहाँ का प्लेस आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है, फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लोज पर क्लिक करना होगा। उसके बाद सारा कुछ यहाँ पर आपको एक बार मिला लेना है, जितना भी है आपने जो भी चीज़ अभी भरा है रजिस्ट्रेशन पेज में सारा कुछ मिला लेना है। सारा कुछ मिला लेने के बाद सिंपली आपको माइन यहाँ पर जितना भी है सब पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आई एग्री करना है, फिर सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करना होगा। उसके बाद सिंपली यस करना है। इसके बाद यहाँ पर आपके मोबाइल पर OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर आपको डाल लेना है। उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर इस पर क्लिक करते ही आप इसके होम पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट। ठीक है, यहाँ पर वेरीफाई ईमेल आईडी का भी ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर वेरीफाई ईमेल आईडी पर क्लिक करके आप अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पर आपको
कैप्चा कोड डालना है। ठीक है, यहाँ पर आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पर आपको डाल लेना है। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा, सिंपली ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपका जो भी आपने अभी भरा है सारा कुछ यहाँ पर मिल जाएगा भरा हुआ। सिंपली नीचे आना है, यहाँ पर आपको नेशनलिटी पूछ रहा है, यहाँ पर आपको अपना नेशनलिटी सिलेक्ट करना है। फिर कैटेगरी यहाँ पर आपका बताना है कौन से आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आप यहाँ पर अपना कैटेगरी चॉइस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है डिसेबिलिटी कैटेगरी। ठीक है, अगर आप विकलांग कैटेगरी से आते हैं तो यस करना है, अगर आप विकलांग कैटेगरी से नहीं आते हैं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपको किस प्रकार का डिसेबिलिटी है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। सुनने में दिक्कत है, देखने में, या फिर लोकोमोटर टाइप का डिसेबिलिटी है। ठीक है, जो भी है तो आप यहाँ पर चॉइस कर लेंगे। अगर आप विकलांग कैटेगरी से नहीं आते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर नो कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको नो करना है। उसके बाद यहाँ एम्प्लॉय स्टेटस। ठीक है, अगर आप टीचर के एज ए टीचर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको लिखना है एम्प्लॉय एज ए टीचर। अगर आप एम्प्लॉय हैं टीचर के छोड़ के कोई और जगह पे अगर आप पोस्टेड है, ठीक है, तो आपको एम्प्लॉय अदर देन टीचर सेलेक्ट करना है। अगर आप कुछ भी अभी नहीं कर रहे हैं तो सिंपली आप नोट एम्प्लॉयड पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको अपना पेपर के लिए अप्लाई करना होगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिल जाएगा, पेपर 1, पेपर 2 और बोथ पेपर। ठीक है, अगर आप 1 to 5 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पेपर 1 सिलेक्ट करना होगा। अगर आप 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर पेपर 2 सिलेक्ट करना होगा। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी, तो नीचे का ऑप्शन है बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, तो हम तीनों का आपको एक एक बार करके बता देंगे। ठीक है, सबसे पहले पेपर 1 के लिए बता देता हूँ। इसके लिए अगर आप पेपर 1 to 5 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पेपर 1 पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर अपना लैंग्वेज चॉइस करना होगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लैंग्वेज आपको चॉइस करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, अगर आप फर्स्ट नंबर है उसके लिए है जिन्होंने कि इंटर 50% मार्क्स के साथ पास किया है और साथ ही साथ डीएलएड किया है या फिर डीएलएड अपीयरिंग है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन उसके लिए जिसका कि इंटर में 45% मार्क्स से कम। ठीक है, और साथ ही साथ डीएलएड किया है या फिर अपीयरिंग है। तीसरा ऑप्शन उसके लिए है जिन्होंने कि 50% मार्क्स के साथ इंटर पास किया है। ठीक है, और साथ ही साथ बीएलएड कर रखा है 4 ईयर का या फिर अपीयरिंग है। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर उसके लिए है जिन्होंने कि डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन किया है और साथ ही साथ इंटर में उसका 50% मार्क्स कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो अपना क्वालिफिकेशन इसके अनुसार चॉइस कर लेंगे जो भी आपका क्वालिफिकेशन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है डिप्लोमा इन एजुकेशन और डिग्री एजुकेशन। ठीक है, जो भी आपके पास यहाँ पर है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, डिप्लोमा आपका डीएलएड हो गया और डिग्री एजुकेशन बीएड के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड डालकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। ठीक है, अगर आप पेपर 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आपको पेपर 2 पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको लैंग्वेज अपना सिलेक्ट करना है, फिर लैंग्वेज 2 सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसके लिए पेपर 2 के लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। तो फर्स्ट नंबर उसके लिए होगा जिन्होंने ग्रेजुएशन पास कर रखा है और साथ ही साथ 2 साल का डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है या फिर अपीयरिंग है। ठीक है, वो फर्स्ट नंबर सेलेक्ट करेंगे। सेकेंड नंबर उसके लिए है जिन्होंने 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन पास किया है। ठीक है, और साथ ही साथ बीएड अपीयरिंग है या फिर पास है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन उसके लिए है जिन्होंने ग्रेजुएशन 45 मार्क्स के साथ पास किया है और बीएड उसका अपीयरिंग है या फिर पास कर रखा है। ठीक है, चौथा ऑप्शन उसके लिए है जो कि 50% मार्क्स के साथ इंटर पास कर रखा है और साथ ही साथ बीएलएड उसका 4 ईयर
वो कंप्लीट हो चुका है या फिर अपीयरिंग है। 5वां नंबर उसके लिए है जिन्होंने कि 50% मार्क्स के साथ इंटर कर रखा है, ठीक है, और साथ ही साथ 4 ईयर का बीए या बीएससी बीएड किया है, या फिर बीए बीएड किया है या बीएससी बीएड किया है, ठीक है, एजुकेशन बीएससी एजुकेशन किया है, वो यहाँ पर 5वां नंबर सिलेक्ट करेंगे। 6ठा नंबर उसके लिए है जिन्होंने ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ पास किया है और साथ ही साथ बीएड स्पेशल एजुकेशन के तहत किया है, ठीक है। 7वां नंबर उसके लिए है एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम, ठीक है, कोई भी कैंडिडेट जो बीएड क्वालिफाइड कर चुका है तो वो 7वां नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। 8वां नंबर उसके लिए है पोस्ट ग्रेजुएशन जिसका 55% मार्क्स है, ठीक है, या फिर उसकी इक्विवेलेंट है और साथ ही साथ बीएड या एमएड कंप्लीट कर रखा है या फिर अपीयरिंग है, तो वो 8 नंबर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी आप यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे अपना पेपर 2 के लिए कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, आपका जो पेपर है यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी यहाँ पर है आपका डिग्री यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा सिलेक्ट करेंगे, अगर आपने बीएड कर रखा है तो बीएड सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपने किया है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है, फिर 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर बोथ पेपर सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पर आपको लैंग्वेज चॉइस करना होगा, ठीक है, दोनों लैंग्वेज चॉइस कर लेंगे। उसके बाद 1 to 5 के लिए आपका क्वालिफिकेशन बताना होगा, 6 to 8 के लिए आपको क्वालिफिकेशन बताना होगा। क्वालिफिकेशन का डिटेल यहाँ पर आपको बगल में खुल जाता है, यहाँ पर पढ़ के आप अपना क्वालिफिकेशन लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफर किया गया है पेपर 2 के लिए, तो कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहते हैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना क्वालिफाइंग एग्जाम सेलेक्ट कर लेंगे, डीएलएड किया या फिर बीएड किया, ठीक है। फिर कैप्चा कोड डालना है, 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जो डीएलएड या बीएड किया है उसका डिटेल यहाँ पर आपको बताना होगा। अगर आप पास हैं तो पास पर क्लिक करेंगे, अगर अपीयरिंग है तो अपीयरिंग पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो जो भी आप हैं अपने अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप पास हैं तो यहाँ पर पास पर क्लिक करना होगा, ठीक है। फिर आपको हाँ यहाँ ईयर ऑफ पासिंग बताना पड़ेगा कि आपने डीएलएड या बीएड कब कंप्लीट किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको कोर्स सेलेक्ट करना होगा, एजुकेशन या एलिमेंट एजुकेशन। फिर यहाँ पर आपको बोर्ड सेलेक्ट करना होगा कि किस बोर्ड से आपने किया है। अगर आपके यहाँ पर बोर्ड या स्कूल का कॉलेज का नाम नहीं मिलता है तो सिंपली अदर पे क्लिक करके नीचे आपको अदर का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली उस पर क्लिक करना है। फिर रिजल्ट मोड में आपको बताना है कि आपका परसेंटेज है या फिर सीजीपीए है, ठीक है। यहाँ पर आप परसेंटेज सिलेक्ट कर लेंगे। 10 सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपसे बोर्ड या यूनिवर्सिटी पूछा जाएगा कि आपने किस बोर्ड से किया है या यूनिवर्सिटी से किया है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है टाइप करके। यहाँ पर परसेंटेज आपने जो सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स लिखना है कि आपका डीएलएड या फिर बीएड कितना मार्क्स का था, कितना आपको प्राप्त हुआ है। ओप्टेन मार्क्स में आपको बताना होगा कितना आपको आया है और टोटल मार्क्स में आपको कितना नंबर का था, ठीक है। परसेंटेज यहाँ पर आपको लिखना है या फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा, परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। परसेंटेज में कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट पिन कोड बताना है, ठीक है। आपका जो डीएलएड या बीएड किए हैं तो वहाँ का जो कॉलेज है उसका पिन कोड क्या है, ठीक है, इंस्टीट्यूट का पिन कोड बताना है। फिर नीचे यहाँ कैप्चा कोड डालना है, फिर 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर आपको सिंपली यस पर क्लिक करना है। आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। फोटोग्राफ का जो साइज आपसे मांगा गया है 10 से 200 केबी का मांगा गया है और सिग्नेचर का जो आपका साइज मांगा गया है 4 से 30 केबी मांगा गया है, ठीक है। तो फोटोग्राफ जब भी यहाँ पर अपलोड करते हैं तो यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना होगा। आपका जो भी फोटोग्राफ रहेगा आप यहाँ से चॉइस कर सकते हैं, आपका जो भी यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद जब आप कोई भी फोटोग्राफ अपलोड करते हैं तो उसका आप कोशिश कर जो बैकग्राउंड जो आपको रखना है व्हाइट रखना है, ठीक है। हर फॉर्म में अधिकतर फॉर्म में आपका व्हाइट ही बैकग्राउंड मांगा जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बैकग्राउंड व्हाइट रखना है। फिर नीचे यहाँ पर आपको सिग्नेचर आपको अपलोड करना है इस चूज फाइल पर क्लिक करके, ठीक है। उसके बाद दोनों अगर आपका सिलेक्ट हो जाता है तो नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा।
फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नीचे कैप्चा कोड डालना होगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको यस करना होगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको क्लोज करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सारा डिटेल आपको एक बार अच्छे से मिला लेना है। जो कुछ भी आपने भरा है यहाँ पर आपको एक बार सारा कुछ मिला लेना है। अगर कहीं भी आपको कुछ मिस्टेक रहता है तो आप यहाँ पर वापस जाके एडिट कर सकते हैं उस सेक्शन में। ठीक है, जिस भी सेक्शन में आपका अगर गलती रहता है तो आप उस सेक्शन पे क्लिक करके सुधार सकते हैं। ठीक है, तो सारा कुछ यहाँ पर मिला लेना है। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको सब पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना होगा, फिर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपसे पेमेंट के लिए कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी पेमेंट आपका यहाँ पर दिखाएगा तो आपको यहाँ पर अपना पेमेंट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पे एग्जामिनेशन फी पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा, आप वहाँ से पेमेंट कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।